सरदार भगत सिंह ने कहा था, इस कदर वाकिफ़ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से कि मैं इश्क भी लिखना चाहूँ तो इनकलाब लिख जाता है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं परमवीर चक्र विजेताओं की सीरीज़ लेकर नमन कर रहा हूँ उन लोगों को, सेना के उन लोगों को, जल सेना, थल सेना और वायु सेना, जिन्होंने हम लोगों की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी, वीरगति को प्राप्त हो गए। उनके परिवार पता नहीं किस हाल में होंगे, भगवान उनको और अच्छे दिन प्रदान करें। खैर, आज मैं हाजिर हूँ 21 परमवीर चक्र विजेताओं में वायुसेना के एकमात्र परमवीर चक्र विजेता निर्मलजीत सिंह सेखों को लेकर। पाकिस्तान ने हिंदू मुस्लिम का राग अलाप कर 1947 में आज़ादी तो ले ली, लेकिन इस हिंदू मुस्लिम का राग वहाँ भी नहीं चल पाया उसका, और वहाँ हिंदू मुस्लिम के बजाय मुस्लिम मुस्लिम चलता रहा। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान, और इसका खामियाजा उसे, जैसा उसने भारत को दो टुकड़ों में किया था, वैसे ही पाकिस्तान भी आज़ादी के मात्र 25 साल के अंदर सन 1971 में दो राष्ट्रों के बीच बढ़ गया, और 1971 में पाकिस्तान से एक बांग्लादेश नाम के नए राष्ट्र का जन्म हुआ। दोस्तों, ये पाकिस्तान के लोग 1948 में, 1965 में, 1971 में और 1999 में मुँह की खा चुके हैं, लेकिन वही आदत है कि कुत्ते की पूँछ कभी सीधी नहीं होती है। इसलिए पाकिस्तान के लोग मेरा यह चैनल कदापि ना देखें, क्योंकि उनको शर्मिंदा ही होना पड़ेगा। हमारे देश में हमेशा ही शहादत देने वालों की कभी कमी नहीं रही, चाहे आज़ादी के पहले हो चाहे आज़ादी के बाद हो। हमारी लौ महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जल सेना अध्यक्ष, थल सेना अध्यक्ष, वायु सेना अध्यक्ष, सब लोगों ने बहुत मेहनत की और पाकिस्तान को 13 दिन के अंदर घुटने टेकने पर विवश कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण हुआ ये, जब पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया। दोस्तों, पश्चिमी पाकिस्तान के लोग पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को उनकी भाषा से अलग कर रहे थे, उनको बंगला नहीं बोलने दे रहे थे, उनको सेना के द्वारा दबा रहे थे। करीब 30 लाख लोगों का कत्ल हुआ, करीब 3-4 लाख महिलाओं के साथ रेप भी हुए, और इतनी भयानक हत्याकांड हो रहे थे। और वर्ल्ड में अमेरिका का दोस्त पाकिस्तान, वो अमेरिका और इंग्लैंड कुछ भी नहीं कर रहा था। और ऐसे समय इंदिरा गांधी जी ने निश्चय किया कि हम चुप नहीं बैठेंगे, और उन्होंने बांग्लादेश की मदद करने का निश्चय किया। वहाँ के लोगों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी दी, और अपनी सेना को युद्ध की तैयारी करने का आदेश दे दिया। एक दिन अचानक पाकिस्तान ने भारत के 11 एयरफील्ड्स पर अटैक कर दिया। इंदिरा गांधी तो पहले से ही जानती थी कि युद्ध होना तय है, और सबसे पहले हमारी नौसेना गई पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया, धू धू करके
1 सप्ताह तक जलता रहा और लोग बताते हैं कि 1 सप्ताह तक वहाँ सूरज के दर्शन भी नहीं हुए। तो इसके बाद जो बची कुची कसर थी वो हमारी एयरफोर्स और के जाबाज लोगों ने पूरी की, थल सेना वालों ने पूरी की। एक दिन हाजिर हूँ निर्मलजीत सिंह सेखों के बारे में लेकर जो स्टोरी। ये लुधियाना के रहने वाले थे और इंजीनियरिंग की थी, लेकिन देश से इतना लगाव था कि इंजीनियरिंग को छोड़कर सेना में शामिल हो गए। और एक दिन निर्मलजीत सिंह सेखों और उनके साथी घुम्मन जब तैनात थे तो उस समय पाकिस्तान के फाइटर प्लेन ने श्रीनगर एयरफील्ड पर भारी बमबारी कर दी। निर्मलजीत सिंह सेखों ने देखा कि इस समय तो क्या किया जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पूरा चारों तरफ धुआं भरा था और इस समय प्लेन उड़ाना खतरे से खाली नहीं था। लेकिन निर्मलजीत सेखों और उनके साथी घुम्मन अपनी जान की परवाह ना करते हुए तुरंत कूद पड़े और कि किसी भी हालत में हम दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देंगे। और ऊपर गए तो इन्होंने देखा कि पाकिस्तान के 4 फाइटर प्लेन थे वहाँ पर। उन्होंने भांप लिया था कि अगर इनके प्लेन को यहाँ से भगाया नहीं गया तो पूरे श्रीनगर के लिए खतरा हो जाएगा। इन्होंने चारों प्लेन के बीच में घिरे होने पर भी निर्दयता के साथ निशाना लगाकर एक प्लेन को स्वाहा कर दिया। इन्होंने सोचा अब क्या किया जाए, रुकना एक मिनट भी खतरे से खाली नहीं था। तुरंत ही इसके बाद दूसरे प्लेन पर निशाना लगाया, वो प्लेन भी धू धू करके जल गया। इन्होंने सोचा था कि पाकिस्तान के 4 प्लेन हैं, लेकिन 2 और थे। लगातार पाकिस्तान के प्लेन से भी गोलीबारी हो रही थी और एक गोली इनके इसमें लग गई। इसके बाद लगातार गोलियां इनके प्लेन पर लग रही थी। इन्होंने अपने साथी घुम्मन को कहा भी कि मेरे प्लेन में गोली लग गई है, लेकिन घुम्मन से संपर्क नहीं हो पाया। इनका प्लेन क्रैश हो गया और ये वीरगति को प्राप्त हो गए। मरणोपरांत निर्मलजीत सिंह सेखों को परमवीर चक्र दिया। निर्मलजीत सिंह सेखों, उनके माता पिता को नमन और सभी भारतीय सेनाओं को नमन। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। फिर